जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 हिमाचल का ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का। ये जो आपकी वीडियो सीरीज है, स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं हिमाचल में, जैसे पुलिस, पटवारी, क्लरिकल, एचएस, एलाइड इत्यादि, सभी के लिए उपयोगी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पंजाब, कि किस घाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे तो आपको पता है कि पंजाब को जो हम जो है किस चीज के लिए जानते हैं, जो भी अलग अलग आपकी क्रॉप्स जो हैं वहां पे उगती हैं, या फिर पंजाब को हम अन्नदाता के रूप में भी जानते हैं। तो आपने बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि हिमाचल में एक ऐसी जगह भी है जहां पे ज्यादा अमाउंट में आपकी क्रॉप्स जो है या फिर खेती बाड़ी की जा रही है, जिसकी वजह से आधा हिमाचल जो है सब्जी का वहां से भरण पोषण कर रहा है। तो आप देखेंगे दुमरेड़ा दुमरेड़ा जो है ये आपके शिमला वाले रीजन में है, तो ये तो है ही नहीं। बुल्ला घाटी ये न्यूज में तो थी बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए, सिराज घाटी में ये भी नहीं है। कुनिहार घाटी आपको कहां देखने को मिलेगी? सोलन वाले रीजन में, ये भी नहीं है। आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है बल वैली। तो बल वैली जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपको देखने को मिलेगी। और बल घाटी जो है कहां से कहां तक है? ये है आपकी सुंदरनगर से लेके गुटकर तक। तो यहां से दो प्रश्न आपके पेपर में हो गए कवर। एक तो ये आता है कि बल वैली कहां पे, तो आपने डिस्ट्रिक्ट मंडी करना है, कहां से कहां तक है? सुंदरनगर से लेके मंडी तक है। और ये फर्टाइल लैंड है, तब इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है हिमाचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी किसको कहा जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे सांगला, चंबा, भटियात, बोहो वाला इलाका दिया गया है। तो यहां से सही आंसर कैसे आएगा? जैसे आपको पता ही है कि चंबा जो रीजन है वहां पे आपको गद्दी कम्युनिटी के लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, पंगवाल्स देखने को मिलेंगे, जहां पे मेन उनका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है? आपके लाइफ स्टॉक्स, जैसे आपके भेड़ हो गई, बकरी हो गई, या फिर भैंस वगैरह जो है उसका वहां पे जो है पालन पोषण किया जा रहा है। तो हम चंबा में क्या देखते हैं, दूध यहाँ पे मैक्सिमम आपका इन दुधारू पशुओं से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो चंबा वैली है वहां पे आपको नेचुरल शहद भी देखने को मिलता है। तो चंबा जो घाटी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। साथ ही साथ चंबा घाटी का दूसरा नाम भी है वैली ऑफ आर्ट। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें इसका इलेबोरेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, हब्बन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके कि कौन सी घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो हब्बन वैली जो है ये आपके सिरमौर में है। कहां पे है? सिरमौर में एक जगह आती है जिसका नाम है राजगढ़। राजगढ़ जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पीच बॉल ऑफ एशिया। पीच बॉल ऑफ एशिया मतलब एशिया का आड़ू का कटोरा। तो राजगढ़ जो जगह है ना यार, यहाँ से तीन रास्ते चले जाते हैं। एक तो आपका नाहन के लिए रास्ता चला गया, और उसी रास्ते से आगे बड़ू साहब के लिए रास्ता चला जाएगा, और एक रास्ता जाता है आपका कहाँ के लिए? चूड़धार वाले रीजन पे। तो जो चूड़धार वाला रीजन है इसी क्षेत्र में आपकी घाटी पड़ेगी जिसका नाम है हब्बन वैली। तो आपने आंसर गलत नहीं करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका सिरमौर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती वैली इज सिचुएटेड बिटवीन मानतलाई एंड विच रीजन। ठीक है, तो पार्वती घाटी का मतलब क्या है कि घाटी का निर्माण कैसे हो रहा है? ये जहां से कोई आपकी रिवर निकल रही है, और कहां तक होगा? जब तक वो किसी रिवर में मर्ज नहीं हो जाएगी। तो आप क्या देखते हैं, जो आपकी पार्वती रिवर है वो कहां से निकल रही है? मानतलाई लेक से निकल रही है। जो मणिकरण वाला रास्ता है उसी में आगे जाके आपका क्या है, मानतलाई लेक का आपका स्पॉट मिलेगा, वहां से पार्वती रिवर फ्लो कर रही है। और ये ब्यास रिवर में कौन सी जगह पे मिलेगी? भुंतर के समीप मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? पार्वती वैली सिचुएटेड बिटवीन मानतलाई एंड भुंतर। याद रखना, मणिकरण जो आपका प्रसिद्ध भगवान शिव शंकर का जो तीर्थ स्थल है, साथ ही गुरु नानक देव जी से संबंधित जो गुरुद्वारा है वो भी आपका कौन सी रिवर के तट पे है? पार्वती रिवर पे। और यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उबला हुआ पानी जो है यहाँ पे है ना, जो पानी उबल रहा है मतलब नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो उसमें चावलों को जो उबाला जाता है वही आपका यहाँ पे प्रसाद के रूप में भी चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द वैदिक नेम ऑफ चेनाब रिवर। वैदिक नेम, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर्यन लोग आए, उन्होंने क्या किया, लोकल रिवर्स के नाम देने शुरू कर दिए। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी उनकी? वैदिक लैंग्वेज आई। उसी को थोड़ा उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया संस्कृत में, और बाद में आप क्या देखते हो, ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखते हो। तो हर एक रिवर जो हिमाचल में लगभग फ्लो कर रही है, यमुना रिवर को छोड़ के, उन सभी के आपको ग्रीक्स नेम भी देखने को मिलेंगे। वैदिक और संस्कृत नेम तो सभी के हैं। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे चेनाब रिवर की बात की गई है, तो चेनाब का जो वैदिक नेम है वो क्या है? असिकिनी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? सी करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर हम बाकी बात करें तो संस्कृत नेम क्या है इसका? चंद्रा और भागा से मिलकर बन रही है, तो चंद्रभागा। और ग्रीक नेम है इसका एसेंसिंस। अगली रिवर की बात कर दें अगर हम, तो जैसे हम ब्यास रिवर की बात कर रहे हैं, तो ब्यास का जो
संस्कृत नेम है उसको हम बोलते हैं अरिजिक्या, सॉरी वैदिक नेम जो है आपका व्यास का वो आएगा अरिजिक्या, और संस्कृत नेम क्या आएगा यहाँ पे विपाशा, मतलब बंधन से मुक्त करने वाली नदी। और इसका ग्रीक नेम क्या है, हाइफेसिस। एक और रिवर है आपकी साथ में जिसका नाम है रावी, ठीक है। तो रावी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं यार हम लोग कि वो पुरुषनी है कि इरावती है। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैदिक लैंग्वेज जो थी टफ थी एज कंपेयर टू संस्कृत, तो दोनों नामों में आपको जो सिंपल नाम लग रहा है, मीनिंग तो आपको किसी का भी पता नहीं होगा, लेकिन सिंपल नाम क्या लग रहा है, जैसे पुरुषनी और इरावती में, इरावती थोड़ा सिंपल लग रहा है, इरावती, कलावती, लीलावती ऐसे नाम आपको लग जाएंगे। तो संस्कृत नेम क्या आ जाएगा, इरावती, और पुरुषनी क्या है इसका, वैदिक नेम। वहीं हम अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज भी हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि सतलुज के भी दो नाम रहते हैं, एक आता है आपका शतुद्री और एक है आपका शताद्रु। तो किसको वैदिक नेम बताएं और किसको संस्कृत बताएं, तो यहां पे देखो री लगा हुआ है ना, तो री मतलब ऋग्वेद, तो वैदिक नेम किस में थे, ऋग्वेद में थे। तो शतुद्री जो नाम है वो सतलुज का क्या है, वैदिक नेम है, और शतुद्रु जो है वो इसका क्या है, संस्कृत नेम है। वहीं अगर हम रावी के ग्रीक नेम की बात करें तो उसके नाम थे हाइड्रास्टर वगैरह इत्यादि, आगे क्वेश्चन आएगा उसको हम देख लेंगे। और साथ ही साथ ये जो आपकी सतलुज थी इसका ग्रीक नेम था हेजिड्रस, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वीडियो आपका जो क्वेश्चन है जिसका नाम है चेनाब रिवर का वैदिक नेम पूछा गया है, तो उसमें आंसर रहेगा आपका असिकिनी। अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन एचपी। तो आज तक जितना भी आपने डाटा देखा होगा बुक्स में, वहां पे लिखा होगा लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन फास्टेस्ट तो बड़ा कम देखा होगा। फास्टेस्ट मतलब बड़ी तेज गति से बहने वाली नदी। तो सबसे तेज गति से जो बहने वाली हिमाचल की नदी है वो कौन सी है, पार्वती रिवर, पार्वती रिवर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, कुल्लू में। और किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। और इस रिवर को तो वैसे भी याद कर लेना, क्योंकि वर्तमान में आपका मलाना डैम जो था, वन जो है वो टूट गया था, तो मलाना जो खड थी या जो वहां की छोटी रिवुलेट है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो पार्वती की ट्रिब्यूटरी है। और पार्वती आगे जाके किसमें मिल रही है, ब्यास में। तो फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इज पार्वती रिवर। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हिमाचल का नक्शा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये आपका क्या है, लाहौल स्पीति वाला रीजन आ गया, ये किन्नौर वाला रीजन आ गया, साथ में यहाँ पे कुल्लू लग रहा है, शिमला लग रहा है, मंडी वाला क्षेत्र आ गया, सोलन आ गया, सिरमौर आ गया, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बिलासपुर वाला क्षेत्र दिखेगा, ये सोलन वाला रीजन आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, तिब्बत से एक नदी जो है वो आ रही है जिसका नाम है लोंगचिन खाब। जैसे वो हिमाचल में एंटर की तो उसका नाम क्या पड़ गया, सतलुज। तो सतलुज जो है वो किन्नौर से होते होते शिमला, फिर कुल्लू शिमला के बीच बॉर्डर, फिर मंडी के बीच, फिर सोलन के साथ बॉर्डर बनाते हुए मंडी सोलन के बीच, फिर आपके बिलासपुर में एंटर करेगी। और यहाँ पे एक डैम बना है जिसका नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम के साथ ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के साथ भी लग रही है। यहाँ पे एक और चीज ऐड करवाऊंगा, आपने क्या लिखा देखा होगा बुक्स में, क्या देखा होगा कि सतलुज रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू फ्लो करती है। तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ हम देखते हैं किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, सोलन हो गया, बिलासपुर हो गया, और यहीं पे बुक्स में बस कर दिया है कि मतलब आपकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके साथ आपकी रिवर फ्लो कर रही है। पर मैं ऐड करवाना चाहूंगा आपको 7वां डिस्ट्रिक्ट भी जिसका नाम है ऊना। ऊना का सहयोग भूल गए यार हम लोग, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो विलेज या 256 विलेज जो आपके सब मर्ज हुए थे भाखड़ा डैम में, सबसे बड़ा विलेज जो भाखड़ा था जो उसमें मर्ज हुआ था वो ऊना का ही पार्ट था जिसके नाम पे भाखड़ा डैम का नाम रखा गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सतलुज आपकी फ्लो करके यहाँ से बाहर निकल रही है। तो यहाँ से लेके कहां से, शिपकिला से लेके भाखड़ा तक जो इसका टोटल लेंथ है वो कितना है, 320 किलोमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो हिमाचल में है या रिवर है वो आपकी कौन सी है, सतलुज। तो सतलुज की जो टोटल लेंथ है वो हिमाचल में कितनी है, 320। चेनाब की बात कर दी जाए तो ये 122 किलोमीटर। ब्यास की बात कर दी जाए तो हिमाचल में मिलेगी आपको 256 किलोमीटर। रावी की बात की जाए तो ये बनेगी आपकी 158 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज द स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया। सबसे कम जल अधिग्रहण क्षेत्र वाली कौन सी नदी है। जल अधिग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या है, समझ लो ये कोई क्षेत्र है जहां से कोई रिवर फ्लो करके जा रही है। तो यहाँ पे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी ना यार, जो इसमें मर्ज हो रही है, जो इसमें मिल रही है, तो वो सारा का सारा इसका क्या आता है, कैचमेंट एरिया, जल अधिग्रहण क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र से ये रिवर जो है पानी लेके जा रही है, फ्लो करके बाहर जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया, तो हम सोचेंगे कि सबसे कम जिसका एरिया होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट कैचमेंट होगा, और यहीं पे हम हो जाएंगे गलत। क्यों, अगर
आप देखेंगे तो अलग अलग रिवर्स का जो एरिया है आप देखोगे, जैसे जो फ्लो करने का है, जैसे आपको चेनाब का देखा, हमने क्या देखा 120 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को, 122 किलोमीटर आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। यमुना रिवर जो है वो कितनी देखने को मिलेगी, 22 किलोमीटर। रावी जो है 158 किलोमीटर है और ब्यास जो है 256 किलोमीटर है। तो हम क्या सोचेंगे कि यमुना जो है उसका कैचमेंट एरिया सबसे कम होगा। नहीं, हम यहाँ गलत हो जाएंगे। सबसे कम कैचमेंट एरिया किसका है, रावी रिवर का। क्यों, आखिर क्यों? अब रावी रिवर को आप जब देखोगे तो कहां से निकल रही है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र से। बलोच जो जगह है वहां से ये चंबा में एंटर करेगी। कांगड़ा से दो रिवर्स आ रही है ना, आपकी तंतगिरी और भादल, दोनों मिलकर चंबा में मेन आपकी रावी रिवर बना रही है। और चंबा से होते होते ये रिवर जो है आगे फ्लो करके एक जगह जिसका नाम है खैरी, वहां से निकल जाएगी। जब इसके कैचमेंट एरिया की बात करोगे ना तो इतनी ज्यादा रिवर्स यहाँ पे रावी में आपको देखी हुई नहीं मिलेंगी। वहीं अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना को आप क्या देखते हो कि ये जो आपका नीचे सिरमौर वाला रीजन है, वहां से यमुना जी आ रही है खद्दर माजरी से और ताजावाला से एग्जिट कर जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ 22 किलोमीटर का आपको क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा यमुना का। लेकिन इसमें बड़ी सारी नदियां आ रही हैं, जैसे तोंस रिवर आ रही है आपकी कहां से, जो शिमला और उत्तराखंड से बीच से मिलकर बन रही है, रूपिन सुपिन से। फिर तोंस में आपकी कौन सी, पब्बर मिल रही है, पत्सरी मिल रही है, बिश कुलिथ मेहंदी मिल रही है। फिर यहीं से जुब्बल वाले रीजन से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गिरी। फिर यहाँ पे नाहन वाले रीजन से बाटा, जलाल इत्यादि, और शिमला से असनीखट। तो आप देखोगे कि जो यमुना रिवर है उसमें आप क्या देखोगे कि आपका सिरमौर रीजन हो गया, शिमला हो गया और सोलन हो गया। तो यहां से मैक्सिमम रिवर जो है वो किसमें मर्ज हो रही है आगे जाके, यमुना में। तो यमुना का कैचमेंट एरिया एज कंपेयर टू रावी जो है ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रावी रिवर। रावी रिवर का सबसे कम कैचमेंट एरिया है। और अगर कैचमेंट एरिया की बात कर दूं तो रावी का जो कैचमेंट एरिया है वो है 5528 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर यमुना जी के कैचमेंट एरिया की बात करूं तो वो बनेगा 5740 स्क्वायर किलोमीटर। साथ में अगर आपको चेनाब रिवर भी दिख रही है तो चेनाब का कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चेनाब का जो कैचमेंट एरिया है वो 7850 है। यमुना जी का हमने देख ही लिया 5740, रावी जी का आपने देख ही लिया यहाँ पे 5528। और ब्यास की बात करूं तो पिछले वीडियो में बताया था 13,663 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इसी का ही है। और सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका रिवर का है, सतलुज का, जिसका कितना है 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने सबसे कम कैचमेंट एरिया की बात की जाएगी तो यहाँ पे रावी रिवर आएगी। बड़ा सारा डाटा लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेचा-तुआ नाला इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, सेचा-तुआ नाला किसकी सहायक नदी है? सेचा-तुआ नाला जो है एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेचा-तुआ नाला क्या है, एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, चंबा में। तो चंबा का जो रीजन है यार, जहां पे आपका ये ऐसा करके देखते हो आप, ये लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र मिलता है। तो ये वाला रीजन कौन सा है, भरमौर उक्ति पास वाला रीजन आ गया। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम है सेचा-तुआ नाला। ये वाला रीजन कौन सा है, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, उसका नाम है चेनाब रिवर। तो सेचा-तुआ नाला जो है इस साइड को फ्लो करता हुआ किसमें मिलेगा, चेनाब रिवर में मिलेगा। तो ऐसा मत समझना कि सेचा-तुआ नाला जो है चंबा में और चंबा में रावी रिवर फ्लो कर रही है तो उसको रावी टिक कर दो। कतई मत करना यार, ऐसा है ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपने क्या करना है आंसर यहाँ पे टिक, चेनाब रिवर। सतलुज सॉरी सेचा-तुआ नाला जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर की। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइफेसिस इज द ग्रीक नेम ऑफ विच रिवर। तो पीछे आपको मैंने बता ही दिया था वैदिक और ग्रीक नेम जो है किस रिवर का क्या है, तो वो है आपका ब्यास रिवर का। अगर पीछे थोड़ा वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चेनाब का जो ग्रीक नेम है वो असेंसिंस है, हाइफेसिस किसका नाम है, ब्यास का, और सतलुज का था हेजिड्रस, और रावी का आगे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन रिवर भुजला। भुजला रिवर, भुजला रिवर जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिवर है। अगर आप थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, हमारा जो कल्चर है उसमें थोड़ा अगर आपका मन है, ध्यान है, तो आप देखोगे एक हमारा पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, मृत्यु के बाद जीवात्मा जो है कैसे स्वर्ग का या नरक का या यमराज का रास्ता तय करती है। और उसमें एक, जैसे आपने घर वालों से भी सुना होगा कि मरने के टाइम जो है हम गाय का दान करवाते हैं, क्योंकि एक रास्ते में नदी आती है, उसकी गाय की पूंछ पकड़ के हमें उस नदी को क्रॉस करना है। तो गरुड़ पुराण में इन रिवर्स का विवरण दिया गया है। वहां पे दो नदियां बताई गई हैं, एक बताई गई है भुजला और एक बताई गई है वैतरणी। वैतरणी जो है ये लॉन्गेस्ट पाथ वाली है, जिसमें बोलते हैं कि बड़े उबड़ खाबड़ वाले जंगलों से होकर जाना पड़ेगा, और भुजला जो है शॉर्टेस्ट पाथ है। तो भुजला रिवर जो है ये आपके चंबा रीजन में देखने को मिलेगी। और जब आप जा रहे हो मणिमहेश यात्रा के लिए, मणिमहेश के लिए कैसे, जैसे चंबा पहुंच गए, होली वाले रास्ते में हो गए, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है खड़ामुख,
या उलांस भी बोलते हैं, वहां से आप डाइवर्ट हो गए भरमौर के लिए, भरमौर से आगे आ गया हडसर, और हडसर से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है मणिमहेश जी के लिए। 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहां पे आप मणि के दर्शन करो, साथ ही साथ आपको एक खड्ड फ्लो करती हुई मिलेगी जो हडसर तक आएगी, ठीक है। और उस खड्ड का नाम क्या है? भुजला रिवर। तो भुजला रिवर पे यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? धनछो वाटरफॉल। उस वाटरफॉल का नाम क्या है? धनछो वाटरफॉल, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इस धनछो वाटरफॉल के छींटे लेने से जो मृत्यु के बाद हमें यातनाएं होती हैं, यमराज के जो कष्ट होंगे उसके हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। और भुजला जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? नेचुरल सी बात है, जो हडसर के पास रिवर फ्लो कर रही है वो कौन सा नाला फ्लो कर रहा है? बुधिल नाला, जो कहां से आ रहा है? कुक्ति से आ रहा है। और बुधिल नाला कहां मिलेगा? रावी में मिलेगा खड़ामुख के साथ, ठीक है। बुधिल नाला जो है कहां से? कुक्ति से आ रहा है और खड़ामुख में रावी के साथ मिलेगा। तो भुजला रिवर जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है? बुधिल नाला की। कहां पे मिलेगी? हडसर में। हडसर में मिलेगा बुधिल नाला किसके साथ? या भुजला रिवर बुधिल नाला के साथ। और भुजला पे कौन सा वाटरफॉल है? धनछो वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ग्रीक नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है अलेक्जेंडर आया था, उसके साथ उसके हिस्टोरियंस भी आए थे जो अलेक्जेंडर की प्रेस कर रहे हैं। तो अलग अलग ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग रिवर्स को नाम दिए, और वहीं पे प्रमुख आपको कौन सी देखने को मिलती है? रावी रिवर। रावी रिवर के 3 आपको ग्रीक नेम देखने को मिलते हैं। तो 3 नेम कौन कौन से हैं? हाइड्रोएटिस, रोडिस और हाइड्रास्टस। ये तीनों नेम जो है ग्रीक नेम जो है किसके हैं? रावी रिवर के हैं। अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि कौन सा रिवर रावी का नाम नहीं है, वो है आपका हाइडेप्सिस। तो हाइडेप्सिस किसका नाम है यार? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है आपका झेलम का नाम। हाइडेप्सिस किसका नाम है? झेलम का नाम है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी। नोट पूछा है तो डी आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज। तो आप क्या देखेंगे? कुल्लू में एक जगह है जिसका नाम है रोहतांग पास, वहां से आपकी रिवर चिनाब जो है, सॉरी ब्यास रिवर जो फ्लो कर रही है। और बजोरा करके जो जगह है वहां से ये किस में एंटर हो जाएगी? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी में एंटर होते होते संधोल से एग्जिट करेगी, कांगड़ा और हमीरपुर के बीच बॉर्डर बनाएगी, और कांगड़ा में दोबारा आगे जाके क्या बना देगी? एक लेक जिसका नाम है पोंग लेक, या स्थानीय भाषा में उसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक डैम बना है, पोंग डैम, और यहाँ पे जगह जो है उसका नाम है मिर्थल। मिर्थल से ब्यास रिवर आपकी एग्जिट कर जाएगी बाहर, और आगे जाके जो आपने पहले देखी थी सतलुज रिवर, उसके साथ पंजाब में मिल जाएगी। उस जगह का नाम है हरिके पत्तन। हरिके पत्तन में ये किसके साथ मिल जाएगी? सतलुज के साथ। तो अभी हम बात करें टोटल लेंथ ऑफ ब्यास इन हिमाचल प्रदेश, तो रोहतांग से लेके कहां तक? मिर्थल तक, यही है हिमाचल का एरिया। तो यहां पे इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 256 किलोमीटर। 256 जो है इसकी हिमाचल में लेंथ है। और हरिके तक की इसकी टोटल लेंथ है, ये है आपकी 470 किलोमीटर। याद रखना, पूरी की पूरी लेंथ की बात की जाए, जहां से ये निकल रही है और जहां पे ये मर्ज हो रही है, तो वो है 470। यहां पे पूछा है सिर्फ हिमाचल में इसकी लेंथ क्या है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां पे गलत होता है। तो फिर 256 किलोमीटर जो है वो आपकी ब्यास की लेंथ है इन हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ब्यास एग्जिट मंडी एट संधोल एंड इट एंटर कांगड़ा एट। तो जैसे ये मंडी वाला रीजन आ गया और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? संधोल वाला रीजन है, इसके साथ आपको ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मिलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर मिलेगा। तो जैसे ये संधोल से एग्जिट की और कांगड़ा हमीरपुर के बीच बॉर्डर बनाएगी, तो कांगड़ा की जो ये जगह है उस जगह का नाम है हारसी पत्तन। उस जगह का नाम है हारसी पत्तन। तो यहाँ पे तो हमने पूछा कि कांगड़ा वाले रीजन पे ये कौन सी साइड पे एंटर करेगी, तो हमने तो उसका आंसर कर दिया हारसी पत्तन। अगर समझ लो आपसे यही पूछ ले कि हमीरपुर वाली साइड पे कौन सी बाउंड्री है, यहाँ भी तो होगा कोई ना कोई गांव, तो इस गांव का नाम है खैरी, ठीक है। जंगलबैरी आपने फोर्थ आईआरबी पुलिस बटालियन के बारे में तो सुना होगा। यहाँ पे जंगलबैरी, उससे 5-6 किलोमीटर आगे जाके एक जगह है जिसका नाम है खैरी। खैरी ये चंबा वाली नहीं है जहां से रावी एक्सिट हो रही है, ये हमीरपुर की खैरी है, जो बेसिकली कहां पे है? हमीरपुर और मंडी के बीच बॉर्डर बना रही है। तो हम अगर बोले, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आ रहा है, अभी तो वर्तमान में यही प्रश्न लिखा है हमने कि ब्यास रिवर मंडी से संधोल से एग्जिट कर रही है, कांगड़ा में कहां एंटर करेगी? कांगड़ा में एंटर करेगी हारसी पत्थर। अगर आपको ये पूछ ले कि हमीरपुर वाली साइड में कौन सी जगह है, तो उस जगह का नाम है खैरी। दोनों चीजों को आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो ब्यास की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तब तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम आपने पढ़े होगा। तो आवा देखते हो आप लोग, आवा कहाँ पे? ये पालमपुर के साथ निकल रही है कंडवाड़ी के समीप से, और आगे जाके बिनवा साथ में मिल जाएगी। ये बनेर आप देखोगे कहाँ पे? कांगड़ा में ही, और चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। न्युगल भी कहाँ देखोगे? कांगड़ा में ही है। और ये जो आपका सुजानपुर के समीप जो है किसमें मिलेगी? ब्यास में मिलेगी, है ना।
ये जो आवा है ये बिनवा में मिल जाएगी, और बिनवा कहाँ मिलेगी? ब्यास में। बनेर जो है ये आपकी डायरेक्ट कहाँ पे? पोंग डैम में जाके मिलेगी, किसके साथ? ब्यास के साथ। रही ऑप्शन एक जिसका नाम है पत्सरी। तो पत्सरी कहाँ देखी थी यार? ये देखी थी हमने रोहड़ू जाते हुए रास्ते में, एक जगह थी जिसका नाम था खड़ा पत्थर। तो खड़ा पत्थर से ये रिवर निकलती है, और परे वाले साइड पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? पब्बर रिवर फ्लो कर रही है। तो पब्बर रिवर की सहायक नदी है, और उस विलेज का नाम भी क्या है? पटसरी। तो पटसरी किसकी सहायक नदी है? पब्बर की, ये यमुना की सहायक नदी है, और ये शिमला वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। तो पटसरी, सॉरी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पटसरी आपकी किसकी सहायक नदी नहीं है? ब्यास की सहायक नदी नहीं है। और ये किसकी सहायक नदी है आपकी? यमुना की या फिर पब्बर की। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उनामसो इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कई बार ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, उनामसो कहाँ पे है? तो उनामसो जो है ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, और ये किसकी सहायक नदी है? चेनाब रिवर की। इस वीडियो को आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, बड़ा सारा इसमें डाटा दे दिया हमने। जल्दी में अगर वीडियो बनी है या जल्दबाजी, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जल्दी जल्दी बोला गया, तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम अगले ज्योग्राफी के सेक्शंस के साथ दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।